अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजट 2023 पेश हो चुका है और इसमें एक टैक्स लगाया गया जो पहले भी था पैसे निकलवाने के ऊपर। अगर आप 1 लाख रुपए निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपको 0.6 यानी 0.6% के हिसाब से ये टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे ये टैक्स डिडक्शन कैसे होती है ये आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या ये टैक्स सिर्फ नॉन फाइलर को देना पड़ेगा या फाइलर को भी देना पड़ेगा? फिर इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से कैसे कैसे ये टैक्स लागू होगा, ये डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं जब पहले नॉन फाइलर था तो उस वक्त ये कितनी डिडक्शन हो रही थी, और फाइलर होने के बाद इसका जब ये टैक्स लागू था तो फिर ये किस तरह से इसकी डिडक्शन हो रही थी, ये भी आप आगे चल के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस हवाले से एक कमेंट शामिल करना चाहूँगा अज़ीज़ ख़ान साहब का। ये बहुत ज़बरदस्त कमेंट है, इससे काफ़ी सारे लोगों की मालूमात में इजाफ़ा होगा। कैश विड्रॉल टैक्स लगा है, उसका बताएं कि अब 50,000 निकलवाने पर लगेगा या 49,500 निकलवाएं तो टैक्स नहीं लगेगा। इनके सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे मैं बाकायदा इसका एक ब्लॉग जो है यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा साथ जवाब के तौर पे। अगर आप ख़ुद स्टडी करना चाहें तो ख़ुद भी इसको पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन आज का ही ये ब्लॉग है और यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। और सेम इसी तरह मैं ख़ुद फाइलर हूँ, तो जब मैं फाइलर नहीं था तो बाकायदा इसकी जो डिडक्शन है फाइलर के लिए 0.3% थी और नॉन फाइलर के लिए 0.6 थी, और बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया फाइलर के लिए और सिर्फ नॉन फाइलर से अब ये काटा जाता है। अगर तो सेम उसी तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है जैसे लास्ट टाइम था, तो फिर इसकी डिटेल इसी तरह ही रहेगी जैसे पहले थी। अगर कोई चेंजिंग आएगी तो मज़ीद मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बहरहाल जो सवाल है कि 50,000 पे लगेगा, तो यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं कि ये बाकायदा इसके लिए जो तकरीबन यहाँ पे ये हमारे लिए काफ़ी है। जो इसका जवाब है कि ये 0.6% यानी 0.6% के हिसाब से ये टैक्स होगा, और 50,000 तक अगर आप एक दिन में निकालते हैं तो इसके ऊपर ये टैक्स नहीं होगा। अगर आप 50,000 से ऊपर जाते हैं तो फिर उसके बाद आपसे ये टैक्स जो है 0.6% के हिसाब से काटा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 50,000 से ज़्यादा चले गए, आप 75,000 आपने जनाब एक दिन में निकाल लिया, तो अब 50,000 को छोड़ के आपसे जो टैक्स काटा जाएगा वो 25,000 से काटा जाएगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, कोशिश करें अगर आपको ज़रूरत नहीं तो फिर आप 50,000 तक ही विड्रॉल लगाएं, क्योंकि ज़्यादा की सूरत में फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। जैसे मैं जैसे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो जब सिंगल पेमेंट के ज़रिए हमें किसी प्लॉट की या घर की पेमेंट करनी होती है तो वो मिलियंस में होती है, तो उस पे जो है काफ़ी सारा टैक्स होता है। और स्पेशली जो नॉन फाइलर लोग हैं, ज़्यादातर वही हैं जो कोई प्लाट परचेज़ करने आगे जिसके नाम पे पहले प्रॉपर्टी नहीं होती, और वो पहली बार जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा होता है, फाइलर नहीं होता, तो उस बेचारे को ये टैक्स लग जाता है। तो इसी तरह जो लेन देन करते हैं ऑनलाइन, जो बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फिर उनको जो पेमेंट है वो कैश में करनी पड़ती है। तो बैंकों से लोग जो हैं पैसा निकाल लेते हैं। ये हुकूमत का मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या सोच के इन्होंने ये टैक्स लगाया है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आई थिंक कुछ केसेस में होगा, जिन लोगों की बड़ी पेमेंट्स होंगी जो कि कैरी नहीं कर सकते, उनके लिए ये होगा कि उनको मजबूरी होगी, तो उनके लिए ये है। तो इसमें आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ आपकी पैसे निकालने पे एटीएम से, ये चेक से, तो किसी भी किस्म की आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लागू होगा अगर 50,000 से ऊपर पे जाते हैं सिंगल डे में। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, किसी भी तरह से आप अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे ये टैक्स जो है नॉन फाइलर के लिए कितना है, तो नॉन फाइलर के लिए ये ज़ीरो है। पहले आपको बताता चलूँ कि ये जब पहले कुछ अर्सा तक ये 0.3% लगता रहा है। तो ये अब देखना है कि अब क्या बनता है, इसके ऊपर मज़ीद जो डिटेल्स हैं क्या आती हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि 50,000 तक कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आ गया होगा। मज़ीद इस हवाले से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला
ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد آپ لوگوں تک جو اتھینٹک صحیح جواب ہوگا آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔